मूल रूप से टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए लैंड पूलिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और निगोशिएटेड सेटलमेंट जैसे तकनीक का प्रयोग किया जाए। सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जब जब कोई मंत्री बनते हैं तो अपने हिसाब से मंत्रालय और अपने हिसाब से कानून लाने का काम करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पहले कैबिनेट की बैठक में बिहार के शहरीकरण पर एक बड़ा जोर दिया है। सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार के 11 जिलों में टाउनशिप डेवलप करने की योजना पर मुहर लगी है, स्वीकृति मिली है, जिसमें 11 शहर है। पटना सहित पटना, दरभंगा, गया, पूर्णिया, सहरसा, इस तरह के 11 शहर हैं जहां पर सरकार टाउनशिप डेवलप करेगा। पटना से सटा हुआ जो पुनपुन का इलाका है, उस इलाके को चिन्हित किया गया है। जो हमें जानकारी मिली है, उस इलाके में टाउनशिप जो है वो डेवलप किया जाएगा। वहां सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल्स, तमाम जो सुविधाएं होती है वो सरकार अपने स्तर से मुहैया कराएगी। और ये चूंकि बिहार में जो भी शहर अभी है वहां व्यवस्थित तरीके से वो शहर बसे हुए नहीं है। यहां तक कि पटना में भी जो बसावट है, जिस तरह से पटना बसा हुआ है, वो भी व्यवस्थित नहीं है। पहले मकान बन जाते हैं, उसके बाद सड़क बनती है, फिर नाला बनता है, तमाम चीजें जो है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं होता है। तो उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए सरकार ने ये बड़ी योजना लाई है, ताकि पटना सहित इन तमाम 11 जो जिले हैं वहां पर चिन्हित किया गया है जगह, और उन जगहों पर ये टाउनशिप डेवलप किया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने तत्काल प्रभाव से उन इलाकों में, जो इलाके चिन्हित किए गए हैं, वहां पर जमीन की खरीद बिक्री जो है वो बंद कर दी है, उस पर रोक लगा दिया गया है। कोई भी जमीन की खरीद बिक्री नहीं होगी। तो अब देखना होगा कि ये जो टाउनशिप का है, चूंकि अभी जो प्लान तैयार किया जाएगा डिपार्टमेंट के तरफ से, और उसके बाद इस पर काम जो है वो शुरू होगा, और इसके लिए 1 साल का वक्त जो है वो रखा गया है। अब देखना होगा कि कब तक ये काम पूरा होता है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं इसे है। और सम्राट चौधरी ने चूंकि अपने पहले कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री बनने के बाद इस पर जोर दिया है, तो अब देखना होगा इसे सरकार कब तक पूरा करती है। और अगर ये पूरा होता है तो निश्चित तौर पर बिहार के शहरों की जो सूरत है वो बदल जाएगी। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। राज्य में 11 नए टाउनशिप की घोषणा की थी, ताकि राज्य में प्लान तरीके से और नए जो हमारे शहर हैं उनको बसाने के लिए नई नीतियों का अनुसरण करते हुए हम शहरीकरण की तरफ बढ़े। तो जो 11 टाउनशिप्स के कोर एरियाज हैं और जो आगे वो फैलकर स्पेशल एरिया तक फैलेंगे, ये कोर एरिया और स्पेशल एरिया टेक्निकल वर्ड है। कोर एरिया वह क्षेत्र है जहाँ पर सरकार सबसे पहले निर्माण कार्य आरंभ करेगी, और एक मास्टर प्लान के हिसाब से कोर एरिया का विस्तार स्पेशल एरिया तक होगा, और फिर धीरे धीरे वो उस पूरे शहर के मास्टर प्लान में वो तब्दील होगा। तो आज राज्य मंत्रिपरिषद ने 11 सैटेलाइट टाउन्स के नाम भी रखे, और उनके कोर एरिया और स्पेशल एरिया को भी आज हम लोगों ने आज हम लोगों ने कैबिनेट की स्वीकृति उस पर ली है। पटना के पास जो कोर एरिया है, जो नया टाउनशिप बसेगा, उसका नाम पाटलिपुत्र है। सोनपुर के पास हरिहर नाथपुर, गया जी के पास मगध नाम से, दरभंगा के पास मिथिला नाम से, सहरसा के पास कोसी नाम से, पूर्णिया के पास पूर्णिया के ही नाम से, मुंगेर के पास अंग के नाम से, मुजफ्फरपुर के पास तिरहुत के नाम से, छपरा के पास सारण के नाम से, भागलपुर के पास विक्रमशिला के नाम पर, और सीतामढ़ी के पास पूर्व से लिए गए निर्णय के अनुसार सीतापुरम के नाम से ये नए टाउनशिप्स विकसित किए जाएंगे। जो नए टाउनशिप्स होंगे उनके कोर एरिया का क्षेत्रफल अभी शुरुआत के लिए लगभग 800 एकड़ से लेकर 1200 एकड़ तक है, और ये पूरी तरह जब फैलेगा तो कम से कम ये 10 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में फैल पाएगा। ये जो विकास होंगे वो उसके लिए जो बिहार अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 2012 का है, और उसके तहत बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली बनाई गई 2025 में। उसके तहत हम लोग इन सभी क्षेत्रों का विकास करेंगे। मूल रूप से टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए लैंड पूलिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और निगोशिएटेड सेटलमेंट जैसे तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि ये सभी क्षेत्र जो हैं जहाँ पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहाँ पर क्रय विक्रय, हस्तांतरण और भूमि के विकास
साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर, यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय, हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के जो नए टाउनशिप्स हैं, उसके लिए जो मास्टर प्लान एरिया पहले से है, उसमें थोड़ा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। तो इन 4 शहरों के पास जो नए टाउनशिप्स आने वाले हैं, यहाँ 30 जून 2027 तक भूमि के क्रय विक्रय, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। जैसे ही मास्टर प्लान नोटिफाइड होगा इन जगहों पर, वैसे ही ये रोक हटा दी जाएगी और सामान्य तरीके से मास्टर प्लान के अनुसार भूमि के विकास और भवनों के निर्माण की अनुमति होगी। देखिए, टाउनशिप डेवलपमेंट होता है, होना भी चाहिए, लेकिन टाउनशिप डेवलपमेंट में 1 सालों तक आप किसी के ज़मीन के लेन देन, बिक्री, उसका ट्रांसफ़र, सारे मामले को रोक देंगे तो हाहाकार की स्थिति हो जाएगी। अब जिनके पास ज़मीन ही साधन है और वो अपने परिवार में अपने बच्चों का, अपने बच्चियों का शादी करना चाहते हैं ज़मीन बेच करके, तो शादी तो 1 साल नहीं कर पाएंगे। और जिनके परिवार के सदस्य हॉस्पिटलाइज हैं और वो ज़मीन बेच करके ही अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कराना चाहते हैं, तो इलाज नहीं करा पाएंगे। सरकार कौन सा पॉलिसी लेकर के आती है? सरकार के अंदर बैठे हुए लोग जब कोई मंत्री बनते हैं तो अपने हिसाब से मंत्रालय और अपने हिसाब से कानून लाने का काम करते हैं। इससे पहले विजय सिन्हा जी थे, तरह तरह का कानून लाए, लास्ट में स्थिति ये हो गया कि सीओ लोग हड़ताल पर चले गए, आज कोई काम नहीं हो रहे हैं। उसी तरह की स्थिति, चूँकि इन लोगों में नूरा कुश्ती है, तो ये एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में बिहार की जनता को ही कोपभाजन बनाते हैं। बिहार की जनता इन लोगों के कारण कोपभाजन का शिकार बन रही है और सरकार में बैठे हुए लोग मौज ले रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ लूट और भ्रष्टाचार का अनुनाश्रय संबंध बन गया है, इससे कौन निजात दिलाएगा? लेकिन जब शहरीकरण होगा, भाई शहरीकरण किया जाएगा, किसी इलाके को व्यवस्थित तरीके से, नोएडा देखिए, गुड़गांव देखिए, किस तरह से, तो नोएडा गुड़गांव में जो डेवलपमेंट होते हैं, तो क्या वहाँ ज़मीन की लेन देन पर, बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है? ये तो नया तरह का कानून लेकर के आया है, नई तरह की बातें लेकर के आया है। सरकार आम जन के हित की काम करती है, सरकार के स्तर से खेत और किसानों के लिए काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसान, खेतिहर मजदूर और आम आवाम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपने टाउनशिप डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह का ये रवैया अपनाया है, ये कहीं से उपयुक्त नहीं है। ऐसे जन विरोधी रवैये से सरकार को जल्द से जल्द वापसी के उपाय करना चाहिए और टाउनशिप डेवलपमेंट के लिए तरीका बेहतर अपनाना चाहिए। वैसा तरीका नहीं अपनाए जो कहीं ना कहीं किसानों, मजदूरों, आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बने।